Good morning, dear students. Students, today we are going to study our second part of chapter 11, My Beginning. आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं माई बिगनिंग का। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कपिल देव जो हैं अपने बचपन में एक्टिविटीज़ करते हैं और किस तरीके से वो जो अपनी नेबर हैं, नेबर के एब्सेंस में उनके गार्डन से फ्रूट्स चोरी करते हैं। और उसी बीच में जब वो ऊपर पेड़ पे छुपे हुए होते हैं तो वो डिस्कवर करते हैं कि पपाया का जो सैप है उसका कारण क्या है। तो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं। आई हैड ए हार्ड टाइम एक्सप्लेनिंग इट टू माई मदर। ये मेरे लिए बहुत भारी समय था जब मुझे ये मेरी मम्मी को बताना था। बट आई गॉट इवन द नेक्स्ट डे वैन अवर नेबर वेंट टू दिल्ली फॉर अ कपल ऑफ डेज। मुझे एक चांस मिला बताने का जब हमारी जो नेबर थी वो दिल्ली गई काफ़ी दिनों के लिए। शी हैड 92 पोमग्रेनेट्स ऑन द ट्री इन हर गार्डन। उसके गार्डन में 92 पोमग्रेनेट्स थे पेड़ पे। शी काउंटेड दैम एवरी डे, जिन्हें वो हर दिन काउंट करती थी बिकॉज क्योंकि शी न्यू वी वर अप टू मिसचीफ, क्योंकि हम शरारती हैं। एज सुन एज हर बैक वॉज टर्न, जैसे ही वो गई वी टुक डाउन ऑल 92। हमने 92 के 92 तोड़ लिए। एट वॉट एवर वी कुड, जितने खा सकते थे उतने खाए। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट, और जो बचे हुए थे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई रिमेंबर द वॉलपिंग आई गॉट फ्रॉम माई मदर व्हेन शी वॉज टोल्ड अबाउट इट ऑन द नेबर्स रिटर्न। मुझे आज भी वो मार याद है जब मेरी मम्मी ने मेरी नेबर के वापस आने पे जब उन्हें सब बताया तो मेरी मम्मी ने जो मुझे मारा था। नाउ दैट वेरी लेडी, अब वही औरत विद ग्रेट प्राइड एंड अफेक्शन टेल्स एनी वन, बड़े प्राइड के साथ अफेक्शन के साथ हर किसी को ये बात बताती थी। हु केयर्स टू लिसन, जो वो ये बात सुनना चाहते थे। हाउ आई हैड टेकन 92 पोमग्रेनेट्स फ्रॉम हर गार्डन एंड लेफ्ट द सीड्स बिहाइंड, कि मैंने कैसे उसके पेड़ पे से 92 अनार तोड़े थे और जो गार्डन में मैंने बीज छोड़ दिए थे। द अदर रियली नॉटी थिंग, एक और नॉटी थिंग थी दैट आई रिमेंबर, जो मुझे याद है, डूइंग इज़ राइडिंग द पुलिस हॉर्सेस। जो मैं करा करता था कि पुलिस के जो हॉर्स होते थे उन्हें राइड करता था। दैट वर लेफ्ट इन द ह्यूज ओपन ग्रीन ग्रास एरियाज टू ग्रेज, जिन्हें जो पुलिस मैन होते थे वो एक बड़े से ग्रीन ग्रास का एरिया था जहाँ पर उन्हें चढ़ने के लिए छोड़ करके जाते थे। अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई, कुछ मेरे दोस्त और मैं, वुड गो देयर एंड रेगुलरली एंड ट्राई टू राइड दैम, रोज़ वहाँ जाते थे और राइड करने की कोशिश करते थे। दे वर यूज पुलिस हॉर्सेस, बहुत बड़े बड़े पुलिस के हॉर्स थे वो। नॉट यूज टू क्लम्जी चिल्ड्रन स्क्रैम्बलिंग ऑन दैम बट डिस्पाइट इन्यूमरेबल फॉल्स एंड मैनी अ फ्राइट, ऐसे नहीं थे वो कि जिनके ऊपर बच्चे हैं, अनाड़ी बच्चे हैं, वो चढ़ जाएं। इस पे से असंख्य लोग गिरे थे भाई। लोगों में डर भी था। आई लर्न टू राइड एंड कंट्रोल अ हॉर्स, मैंने सीखा राइड करना और कंट्रोल करना हॉर्स को। इन फैक्ट इवन टुडे, इवन आज, आई एम क्वाइट कंफर्टेबल ऑन ए हॉर्स विदाउट ए सैडल। आज के दिन में मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ हॉर्स के ऊपर, बिना सैडल के भी, बिना गद्दी के भी। दैट वॉज द वे आई हैड टॉट माई सेल्फ टू राइड, ये सिर्फ इस वजह से था क्योंकि मैंने अपने आप को खुद ने इस काबिल बनाया था। वंस वी हैड लर्न टू मास्टर द हॉर्स देयर वॉज वन आई बिकेम पर्टिकुलरली अटैच टू। मास्टर का जो एक हॉर्स था जिससे मतलब मैं थोड़ा सा अटैच्ड हो चुका था। we become more courageous and ventured out of the fenced area with the horses। तो हम उस हॉर्स के साथ क्या करा था, हम बहुत करेजियस हो चुके थे, वेंचर्ड हो चुके थे कि हम उसे लेकर के एकदम तेज़ी से निकल जाते थे। नो बडी वुड हैव नोटिस्ड, हमें कोई भी नोटिस नहीं करता था एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट, जो कि फैक्ट था सिर्फ उसके अलावा। दैट आई बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू, जिसे मैं जैसे चबाने का होता है, मैं सिर्फ जितना चबा सकता था, जितना कर सकता था उससे ज़्यादा। आई डिसाइडेड टू टेक द हॉर्स, मैंने डिसाइड किया कि मैं हॉर्स को लेकर के जाऊँगा होम एंड हाउस इन आवर बैक गार्डन, कि और जो मेरे घर के पीछे जो बैक गार्डन है, विच वॉज अबाउट 700 स्क्वायर फीट इन साइज, जो तकरीबन 700 स्क्वायर फीट है साइज़ में। द हॉर्स कुड प्रॉबेबली हैव बीन टेथर्ड देयर, जो हॉर्स है उसे आराम से वहाँ पे जो है रस्सी से बांधा जा सकता है। बट आई हैडन anticipated the struggle I would have getting the animal through the tiny pipe and a
टाइनी 5.5 फीट बाई 2 फीट डोरवे, कि उससे मुझे ये रहेगा कि जो स्ट्रगल है मेरा वो बहुत कम हो जाएगा। मैं जाया करूँगा एनिमल्स के पास में, मुश्किल से 5 मिनट 2-4 फीट रखी और वहाँ पे दरवाजे के पास पहुँच गया। वी वर कॉट विद इन मिनट्स ऑफ आवर अराइवल, हम जो हैं मैं पहुँच जाया करूँगा, मतलब कितने एकदम से अराइवल हमारा हो जाया करेगा। द हॉर्स, ऑफकोर्स द हॉर्स वॉज ड्यूली रिटर्न एंड द स्कॉल्डिंग आई रिसीव फ्रॉम माई फादर, और लेकिन इसकी वजह से जो मुझे मेरे फादर से डिस्करेज मिला है, जो मेरे फादर से मुझे डांट पड़ी है, डिस्करेज्ड माई वेंचुरिंग नियर द ग्रेजिंग फील्ड्स अगेन, जिन्होंने ये सब चीज़ें जो थी देखी थी ग्रेजिंग फील्ड्स में, और मुझे जिस चीज़ की वजह से वहाँ जाने नहीं दिया गया, फादर की डांट पड़ी तो वहाँ जाना छोड़ा। आई वॉज नेवर वेरी स्टडियस, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं था। एंड ऑलवेज प्रेफर टू स्पेंड माई टाइम प्लेइंग गेम्स, और हमेशा मैं प्रेफर करता था अपना टाइम गेम्स में स्पेंड करने की। एंड पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स, और पार्टिसिपेट करना एथलेटिक्स में, वेयर आई कुड यूज़ अप माई एनर्जी, जहाँ मैं अपनी एनर्जी को यूज़ कर सकता हूँ। आई वेंट टू ए स्मॉल लोकल स्कूल, मैं लोकल स्कूल में गया अपने पास में, दैट हैड फ्यू क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़, जिसके पास थोड़ी सी क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़ थी। द गेम्स दे ऑफर्ड एट दैट टाइम वर बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस एंड हॉकी। उन लोगों ने जो उस टाइम पे मुझे गेम्स ऑफर किए वो था बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस और हॉकी। प्रोबेबली बिकॉज ऑल दे रिक्वायर्ड वॉज अ बॉल, क्योंकि इन सब गेम्स में बॉल रिक्वायर्ड होती है। अ कपल ऑफ स्टिक्स एंड अ नेट, नेट चाहिए होती है और कपल ऑफ स्टिक चाहिए होती है। आई वॉज फेयरली गुड एट ऑल गेम्स, मुझे ऑलमोस्ट सारे ही गेम्स आते थे। एक्सेप्शनली गुड एट एथलेटिक्स, मैं एथलेटिक्स में अच्छा नहीं था, एथलेटिक्स भी उनको आती नहीं थी। बट ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग ए फुटबॉलर, लेकिन ड्रीम जो था उनका था एक फुटबॉलर बनने का। आई वर्कड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की एट दैट टाइम, उस समय, एंड वॉज सेलेक्टेड टू प्ले फॉर माई स्कूल, और मेरा सिलेक्शन हो गया स्कूल की तरफ खेलने के लिए। फॉर्चुनेटली ऑल माई फ्रेंड्स वर इंटरेस्टेड इन, मेरे जो सारे दोस्त इंटरेस्टेड थे वो थे वर इंटरेस्टेड इन एंड प्लेड क्रिकेट, और क्रिकेट में उन्हें सबको इंटरेस्ट था। एंड दे कन्विंस्ड मी टू चेंज माई गेम, और उन्होंने मुझे कन्विंस किया गेम बदलने के लिए। दैट इज़ अ डिसीजन, ये एक डिसीजन था। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दैम फॉर, जिस डिसीजन के लिए मैं अपने दोस्तों का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, हमेशा एहसानमंद रहूँगा। एज दे अनकॉन्शियसली, जैसे वो अनकॉन्शियसली जो वो काम कर रहे थे, इंट्रोड्यूस किया उन्होंने मुझे गेम से, फॉर विच आई वॉज मेड, जिस गेम के लिए मैं बना था। स्लोली, धीरे धीरे, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टेबली, जो बिना लक्ष्य के, आई स्विच फ्रॉम वन गेम टू द अदर, मैंने एक गेम से दूसरे गेम की तरफ स्विच कर लिया, मतलब मैंने अपना गेम बदल लिया। एंड बिगेन टू स्पेंड अ लॉट ऑफ माई टाइम ऑन द क्रिकेट फील्ड, और अपना ज़्यादातर समय मैं क्रिकेट के फील्ड में गुजारने लगा। नेचुरली आई प्लेड इन अ नंबर ऑफ इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स, मैंने बहुत ज़्यादा इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स खेले हैं। एंड केम टू बी नोटिस्ड, और मैं नोटिस में आ गया था एज अ प्रॉमिसिंग लेड, एकदम जो प्रॉमिसिंग लेड होता है उस तरीके से। इन द लोकल न्यूज़ प्रेस, लोकल न्यूज़ प्रेस जो थी उन लोगों ने मुझे ऐसे नोटिस किया था जैसे कोई सक्सेस होना शुरू होता है ना, तो उन लोगों ने मुझे नोटिस कर लिया था। बट इट वॉज ऑल मेरली फन टू स्टार्ट विद, लेकिन ये सब ऐसा था जैसे मैंने मस्ती में ये सब चीज़ें स्टार्ट की हूँ। आई कुड नेवर हैव इमेजिन्ड, मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था वेयर क्रिकेट वुड लीड मी टू, एंड आई सर्टेनली हैड नो प्लान्स देन ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल एट ऑल, कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मुझे जो है क्रिकेट लीड करेगा, या फिर सर्टेनली मेरे कुछ प्लान्स ऐसे हैं कि मैं इस लाइन में प्रोफेशनल बन जाऊंगा, मतलब मुझे प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है या क्या, ये सब इनका नसीब था। सो होप स्टूडेंट्स आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।